नमस्कार। आप सभी भाई बहनों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी, मेरा नाम त्रिकला है। मैं तीनों काल को देख सकती हूँ और मैं देख रही हूँ कि इस बच्चे को मौत गले लगाने के लिए इसका इंतजार कर रही है। यह है अजय और उसकी माँ। वो अपनी सौतेली बहन के घर जाने के लिए भैया दूज पे अपनी माँ से कह रहा था। फिर माँ, मेरे सामने उसके लिए दीदी दीदी मत किया कर। मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए। पूनम अपने छोटे भाई अजय से बहुत प्यार करती थी और यह बात अजय को पता था। माँ, दीदी हमसे और आपसे कभी कुछ नहीं मांगती है। मैं चला जाऊंगा, इतने में ही दीदी बहुत खुश हो जाएगी। और माँ, भैया दूज पे बहन का आशीर्वाद लेना और टीका लगाना बहुत शुभ होता है ना। अजय पूनम के घर चल देता है। रास्ते में एक नदी मिलती है, लेकिन नदी के पास जाते ही उसमें से अजीब सी आवाज आती है। आज तुझे डुबाऊंगी, आज नहीं छोड़ूंगी। तू पहला शिकार है मेरा। कल के बाद जो करना है कर लेना, आज मुझे जाने दो प्लीज। कल भैया दूज है, मैं अपनी बहन से टीका लगवा लूं। बहुत दिनों बाद उससे मिलने जा रहा हूँ। अजय नदी से विनती करता है, फिर नदी रास्ता दे देती है। वह जैसे आगे बढ़ता है तभी एक सांप उसके सामने आ जाता है। फिर अजय डरते हुए, तुम्हें भी अगर काटना है तो कल मैं अपनी दीदी से मिलकर और टीका लगवा के आ जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें भी जो मन करे कर लेना। अजय समझ नहीं पाता है कि ऐसे बार बार उसके साथ क्यों हो रहा है। कभी सांप, कभी नदी, सब उसका जान लेना क्यों चाहते हैं। अजय यह सब सोच ही रहा था, तभी सांप वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वह जल्दी जल्दी दीदी के यहाँ पहुँचता है। अरे पूनम, तुम उदास क्यों बैठी हो? देखना अजय जरूर आएगा। पूनम को उदास बैठा देखकर उसका पति उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम भावुक हो जाती है और कहती है, अजय आएगा ये मुझे भी पता है, लेकिन जानते हैं आज मेरे मन में अजीब सा डर पैदा हो रहा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ बुरा तो होने वाला नहीं है। ये तभी दरवाजे पे खटखट की आवाज आती है। वहाँ अनिल जाता है और अजय को लेकर अंदर आता है। भाई तू आ गया। आज पता नहीं मेरा मन बहुत घबरा रहा था। माँ की तबीयत तो ठीक है ना? फिर प्रदीप बोलता है, पूनम, तुम अजय को खाना खिलाओ और उसको आराम करने दो। कल भैया दूज है, मैं अब दीदी के घर जा रहा हूँ। ठीक है, कल आऊँगा। उसके बाद प्रदीप चला जाता है। पूनम और अजय बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर पूनम नहा धोकर पूजा की थाल लेकर अजय के पास जाती है और उसको टीका लगाती है, आरती उतारती है और भगवान भोलेनाथ से उसकी रक्षा की कामना करती है। उसके बाद बहुत सारे पकवान बनाई हुई होती है। फिर अजय को बैठाकर खिलाती है। खाना खिलाने के बाद, दीदी, मैं अब घर चलूँगा। माँ भी अकेली है, फिर आऊँगा आपसे मिलने। उसके बाद पूनम एक थैले में साड़ी और जो भी खाने के लिए बनाई थी वो अपनी माँ के लिए दे देती है अजय को, और उसी के साथ शिव मंदिर की तरफ चल देती है। शिव मंदिर पहुँचने के बाद अजय, दीदी अब आप पूजा कीजिए और उसके बाद जाकर खाना खा लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ। पूजा की थाली अजय उसको देकर वहाँ से चला जाता है। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है। वह पूनम को बुलाती है और, इस लड़के का तो जीवन बहुत ही संकट में है। इसका रास्ता मौत देख रहा है। अगर कोई बचा सकता है तो वो उसकी बहन है। माँ जी, आप कौन है और ऐसा क्यों बोल रही है मेरे भाई के बारे में? मेरे भाई का क्या अब मौत और क्या संकट? माता जी आप बताइए, क्या बात है? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बेटी, मेरा नाम त्रिकला है। मैं तीनों काल को देख सकती हूँ और मैं देख रही हूँ कि इस बच्चे को मौत गले लगाने के लिए इसका इंतजार कर रही है। तुम इसकी बहन हो, तुम ही इसको बचा सकती हो, वरना ये मौत के मुंह में जा रहा है। बेटी, इतना सुनते ही पूनम पागलों की तरह आवाज लगाते हुए दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते जाती है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसको उसका भाई दिख जाता है। फिर उसको रोकती है और उससे कहती है, अजय मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी माँ से मिलने को मन कर रहा है। तुम रोकना मत मुझे। उसके बाद अजय अपनी बहन को नदी और सांप वाली सारी घटना बता देता है।
पूनम अपने भाई से थैला लेती है और उस नदी के किनारे जाती है। जैसे वहाँ जाके खड़े होते हैं तभी सांप वहाँ आ जाता है। पूनम थैले में से खीर का कटोरा निकालती है और सांप के सामने बैठकर मैं आपसे विनती करती हूँ और आज से आपको भी अपना भाई मानती हूँ। आज भैया दूज है, मेरे भाई की जान मत लीजिए। मैं हर भैया दूज को आपको भी खीर खिलाने आऊँगी, आप मेरी विनती को मान लीजिए। और उसके बाद वह खीर उसके सामने रखती है। सांप इधर उधर बिना देखे खीर खाने लगता है। फिर दोनों नदी के पास जाते हैं और थैले में से जो माँ के लिए साड़ी रखी होती है वह नदी के सामने रखकर हाथ जोड़ती है और नदी से माफ़ी मांगती है। नदी भी बात मान लेती है और उन दोनों के लिए रास्ता दे देती है। उसके बाद वह दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद माँ देखो दीदी आई है। आप कहाँ हो? देखो दीदी कितने दिनों बाद घर आई है। अजय अपनी माँ को आवाज लगा रहा होता है। माँ उधर से पैर पटकते हुए आती है। क्यों गला फाड़ रहा है? दीदी आई है तो क्या करूँ, आरती उतारूं? कौन सा थैला भर के मेरे लिए सोना और चांदी लाई है? इतना सुनते ही अजय, माँ आप सोना चांदी की बात कर रही हैं? मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ तो बस दीदी की वजह से। और रास्ते वाली सारी घटनाएं अपने माँ को बताता है। माँ यह सुनने के बाद अपने बेटी को गले लगाकर बहुत रोती है। माँ पहली बार पूनम को गले लगाई थी। पूनम की आंखें बहती जा रही थी। माँ क्या कह रही थी और क्या माफी मांग रही थी, पूनम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस वो रोए जा रही थी। आज पूनम को भाई के साथ साथ उसकी माँ भी मिल गई थी। पूनम का भाई के प्रति प्रेम और विश्वास उसके भाई का जान बचाया। भैया दूज का दूसरा नाम गोवर्धन पूजा भी है और गोवर्धन भगवान विष्णु का ही एक नाम है। भगवान हर बहन की भाई की रक्षा करे और यह भैया दूज का त्योहार ऐसा ही सदा बना रहे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। आप सबको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।